ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,62,000 गांवों के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने उन लाखों लोगों को बधाई दी जिन्होंने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त किए। श्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। संपत्ति कार्ड की यह योजना गांवों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि गांवों में ऐसे बहुत से युवा हैं जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। संपत्ति कार्ड को दिखाकर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाथरस घटना की जांच का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की थी। अधिकारियों ने बताया है कि अधिसूचना प्रमुख जांच एजेंसी की उपयुक्त शाखा को सौंप दी गई है और जांच दल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शीघ्र फॉरेंसिक विशेषज्ञों के दल के साथ अपराध स्थल पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। देश में अब तक 60 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है। संडे संवाद की 5वीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 19 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों के फिर से खोले जाने के दौरान आवश्यक एहतियात के लिए मानक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा कल जारी कर दिए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि छात्रों को इस दौरान स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूलों को कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग छात्रों और शिक्षकों के लिए अति आवश्यक होगी। स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को विसंक्रमित करना जरूरी होगा। छात्रों को कक्षाओं के अंदर 6 फुट दूरी पर बैठने के नियम का पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।